अशरफ अली। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। मुझे पता है कि अगर मैं 10 सेकंड और बोलूंगा तो आपका जूता बस तैयार ही है मुझ पर पड़ने के लिए, क्योंकि यार ये जो डायलॉग मैंने अभी बोला है ना, ये इतना आइकॉनिक डायलॉग है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का कि आप मेरे क्या किसी और के भी मुंह से ये डायलॉग सुनना गवारा कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज हमारे दिल में बसी हुई है इस डायलॉग के लिए, और वो है हमारे सन्नी पाजी की आवाज। सच में फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक डायलॉग ही नहीं बल्कि 2001 में आई ये पूरी मूवी गदर एक प्रेम कथा एक ऐसी लीजेंड मूवी है, एक ऐसी आइकॉनिक मूवी है, एक ऐसी मास्टरपीस मूवी है इंडियन सिनेमा की, जिसने सच में इंडियन सिनेमा को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। सच में फ्रेंड्स, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, हालांकि मैं उस समय बच्चा था लेकिन अब मैं बड़ों की कैटेगरी में आ चुका हूं, लेकिन जिसने भी ये मूवी देखी वो इस फिल्म का दीवाना हो गया और कई सारे रिकॉर्ड इसने हमारी फिल्म इंडस्ट्री में रच दिए। दोस्तों, गदर सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक इमोशन है जो कि हर भारतीय के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सोचिए 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा के बारे में मैं आज क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप हम सब जो भी गदर के डाई हार्ड फैंस हैं उनके लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ फ्रेंड, 20 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और अब इस कहानी का अगला पार्ट मतलब गदर 2 हमारे सामने आने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अधिकतर मूवी की न्यूज से इतना फेमिलियर नहीं है, लेकिन हम लोग जो कि फिल्मी गलियारों से ही आते हैं, हमें पता था बहुत पहले से ही कि गदर 2 आने वाली है। पिछले साल इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं मतलब जी स्टूडियोज, उन्होंने इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी किया था और तब ये कहा गया था कि 2022 में ये मूवी हम सबके सामने आ जाएगी। लेकिन फिर इस मूवी की शूटिंग पूरी नहीं हो पाई और ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि ये मूवी अब 26 जनवरी 2023 को हमारे सामने आएगी। लेकिन वक्त निकलता गया और मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया और उसके बाद ये पक्का हो गया कि 26 जनवरी पर भी ये मूवी रिलीज नहीं होने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, अब आज से एक दिन पहले मेकर्स ने इससे रिलेटेड इसकी रिलीज से लेकर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है और फाइनली अब गदर 2 मूवी हमारे सामने आएगी इसी साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है। गदर 2 रिलीज होगी 11 अगस्त 2023 को। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गदर पूरी तरह से राष्ट्रीयता पर आधारित एक मूवी है, इसलिए 15 अगस्त से अच्छा ओकेजन इसकी रिलीज के लिए कोई हो ही नहीं सकता और मेकर्स ने भी इसीलिए यही डेट चूज की है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि इतने सालों बाद आखिर गदर 2 क्यों आ रही है, क्योंकि फ्रेंड्स गदर एक नॉर्मल मूवी नहीं है, हर भारतीय के दिल से जुड़ी हुई मूवी है, एक इमोशंस है और मेकर्स कोई भी ऐसी चीज नहीं करना चाहते थे कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए, और इतनी हिट फ्रेंचाइजी है तो ऐसे ही उसका सेकंड पार्ट ले आए बिना कुछ किए। अनिल शर्मा जी जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपना पूरा समय पूरा टाइम दिया कि इस मूवी को, ये जो लेगेसी है गदर की, इसको आगे किस तरह से बढ़ाया जाए। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा वैसा अगर वो कुछ भी बनाएंगे ना तो उनका मतलब दर्शक इतना ज़्यादा नाराज हो जाएंगे कि जो उनकी गदर मूवी में जो उनका काम था वो भी दर्शक भूल जाएंगे। क्योंकि कोई भी मूवी फैंस नहीं देख सकता कि गदर 2 बिल्कुल कुछ भी बना दे मेकर्स, या फिर आजकल जैसे बिना सब्जेक्ट के बिना उसके ऐसे ही बस सीक्वल प्रीक्वल बनाते रहते हैं, वैसा कुछ ना हो। और मुझे सच में फ्रेंड्स पूरी उम्मीद है अनिल शर्मा जी से कि उन्होंने इतना लंबा टाइम लिया है इसकी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, तो डेफिनेटली ही उन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा जादू गदर ने मचाया था वैसा ही जादू गदर 2 भी मचाएगी। अब फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात इस सीक्वल की ये है कि ये एक परफेक्ट सीक्वल होगा। मतलब गदर 1 की कहानी जहाँ पे खत्म हुई थी उसमें से बस कुछ साल आगे बढ़ाएंगे और वहीं से फिर गदर 2 की कहानी शुरू होगी और पूरी स्टार कास्ट लगभग वही है, कुछ नए कैरेक्टर्स इसमें जोड़े जाएंगे। मतलब कि ये कहानी गदर 2 की कहानी भी इसके मेन कैरेक्टर तारा सिंह और उसकी फैमिली के आसपास ही घूमेगी। दोस्तों, सच में तारा सिंह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में एक ऐसा कैरेक्टर है जो शायद फिल्मी लवर्स कभी भी अपनी लाइफ में उस कैरेक्टर को नहीं भूल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गदर 2 कहानी का भी मेन कैरेक्टर तारा सिंह ही रहेगा, जिसका रोल सनी देओल ही निभा रहे हैं। उनकी वाइफ जो कि है सकीना, जिसका की किरदार अमीषा पटेल निभा रहे हैं, वो भी गदर 2 में है। एक जो सबसे बड़ा बदलाव है, इनका जो छोटा सा प्यारा सा बच्चा
था जीत, अब वो बड़ा हो चुका है और उसका रोल निभा रहे हैं उत्कर्ष शर्मा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस मूवी के जो डायरेक्टर है अनिल शर्मा, उसके ही बेटे हैं उत्कर्ष शर्मा, जिसको हमने पहले जीनियस मूवी में देखा था, जिसका एक वो डायलॉग संस्कृत वाला बहुत फेमस हुआ था, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था। ये वही उत्कर्ष सिंह है। उसने उस फिल्म में भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग की थी, हालांकि वो मूवी चल नहीं पाई थी, लेकिन मुझे यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ पर जीत के किरदार में पूरा अपना दिल जान पूरा फूंक दिए होंगे। वैसे फ्रेंड्स, अभी फिल्म का प्लॉट पूरी तरह से तो नहीं सामने आया है, कुछ भी लेके कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ है कि ये मूवी अब, जो कि पिछली मूवी 1947 के पार्टीशन पे थी, अब ये सेकंड पार्ट 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था उसके ऊपर बेस्ड होगी, इतने साल आगे बढ़ जाएगी और वो जीत बड़ा हो चुका होगा और उससे रिलेटेड कुछ ये चीज़ इस मूवी में होगी। और जहाँ तक तो ये न्यूज़ आ रही है 1971 के वॉर पर ही ये पूरी मूवी बेस्ड होगी। हालांकि गदर 2 के सेट्स की कुछ पिक्चर्स भी हमारे सामने आई हैं और उसमें सनी पाजी को वापस से वो तारा सिंह में देखना सच में बहुत सुकून देता है। गदर का जो मेन गदर मूवी थी उसका एक बहुत आइकॉनिक सीन था, वो हैंडपंप को उखाड़ने वाला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेकर्स ने उस सीन की लेगेसी को भी कंटिन्यू किया है और यहाँ पर एक लगभग वैसा ही सीन फिर से कर रहे हैं। हालांकि इस बार वो हैंडपंप नहीं होगा, यहाँ पर वो बैलगाड़ी का बहुत बड़ा चक्का है, मतलब वो जो पहिया होता है उसको सनी देओल उठाए हुए हैं और ये पिक सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई है। तो यहाँ पर हम वैसा ही एक सीन देख सकेंगे, हैंडपंप की जगह पर वो बैलगाड़ी का वो पहिया उठाकर अपने दुश्मनों को मारेंगे। गदर 2 से लेकर एक और अच्छी खबर यह है कि इसका म्यूजिक मिथुन कंपोज कर रहे हैं और गदर 1 में जो दो बहुत ही खास गाने थे, मैं निकला गड्डी लेकर और उड़ जा काले कावा, ये खबर आ रही है कि ये दोनों गानों को भी गदर 2 में जगह मिलेगी, इनको थोड़ा सा रिक्रिएट किया जाएगा और एक थोड़े से अलग ढंग में ये गाने फिर से हमको सुनने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इस मूवी का एक्चुअल पूरा नाम भी याद दिला दूं। जो गदर मूवी थी 2001 वाली, उसका पूरा नाम था गदर एक प्रेम कथा, और अब जो इसका सेकंड पार्ट आ रहा है गदर 2, उसका पूरा नाम है गदर 2 द कथा कंटिन्यूस। तो नाम से ही हमको क्लियर समझ में आता है कि वही कथा अब और आगे बढ़ रही है और हम सब इसको लेकर सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हालांकि अब यहाँ पर एक दूसरी चीज भी ये है कि ये मूवी जो 11 अगस्त को अब रिलीज होने वाली है, ये उस दिन एक सोलो रिलीज नहीं होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड मूवी एनिमल, जिसका सबको इंतजार है, उसने भी अपनी रिलीज डेट अनाउंस की थी और वो भी 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली है। अब अगर आपको एनिमल मूवी के बारे में नहीं बताऊं तो बस आप इतना जान लीजिए, एनिमल मूवी को बना रहे हैं कबीर सिंह या अर्जुन रेड्डी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वागा जी। हम सब जानते हैं कि संदीप रेड्डी ऐसी मूवीज बनाते हैं, बहुत रॉ टाइप की, वाइल्ड टाइप की मूवी बनाते हैं। हमने देखा कबीर सिंह का जो किरदार था कितना वाइल्ड, कितना रॉ था और यूथ को कितना ज़्यादा पसंद आया था। और अब जो वो एनिमल बना रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो जो एनिमल वाला किरदार है वो इससे भी कई गुना ज़्यादा रॉ, कई गुना ज़्यादा ग्रे और वाइल्ड वाला ये किरदार है। रणबीर कपूर इससे पहले इस तरह के किरदार में कभी भी नहीं दिखे हैं ऑडियंस को। तो ये भी एक बहुत मोस्ट अवेटेड मूवी है इस साल की, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ये दोनों बड़ी मूवी क्लैश हो रही हैं। और मुझे लगता है क्योंकि गदर 2 के लिए इंडिपेंडेंस डे का जो अवसर, एक बहुत बड़ा अवसर और एक परफेक्ट अवसर है, तो एनिमल 2 के मेकर्स को अपनी रिलीज या तो प्रीपोन या तो पोस्टपोन करनी चाहिए और गदर 2 को एक सोलो रिलीज देनी चाहिए स्वतंत्रता दिवस पर। हालांकि यहाँ पर मेकर्स को सिर्फ एक खास बात ध्यान रखनी होगी कि जो 20 साल पहले वाली ऑडियंस थी, अब वैसी ऑडियंस नहीं है। अब सबका देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया बदल गया है। तो अगर इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे को वो वापस से छुएंगे तो उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से वो इस मुद्दे को दिखाएं, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो सच में ऑडियंस बहुत नाराज होने वाली है और फिर वापस से उनको मौका मिल जाएगा वो बॉयकट वाली चीज़ का। तो वैसे अनिल शर्मा जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, काफ़ी वो राष्ट्रवाद वाले हैं, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरह से इंडिया को पेश करेंगे। लेकिन फिर भी उनको इस बार गदर 2 के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। तो यार, ये गदर 2 की पूरी न्यूज़ और गदर 2 पूरी मूवी को लेकर मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं इस मूवी के बारे में? क्या आप एक्साइटेड हैं? आपके क्या विचार है इस पूरी गदर 2 के बारे में? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी के साथ खत्म करता हूँ आज के वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर ले और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।